आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस का थर्ड पार्ट, है ना। कमांड सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए इसको क्या डिफिनेशन है इसका। जिस सेंटेंस के द्वारा कुछ ऑर्डर दिया जाए, कुछ एडवाइस दिया जाए, कुछ रिक्वेस्ट किया जाए, है ना। क्या क्या होगा देख लीजिए। ऑर्डर दिया जाएगा, उसके बाद रिक्वेस्ट, उसके बाद एडवाइस, है ना। ये सारे अनुरोध को, मतलब कोई ऑर्डर दिया गया, कोई रिक्वेस्ट किया गया, कोई एडवाइस दिया जा रहा है, कोई चीज़ मना ही किया जा रहा है। ऑर्डर में ही कोई चीज़ मना कर रहा है। रिक्वेस्ट करके हम कोई चीज़ मना कर रहे हैं, है ना। किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं, कोई चीज़ मना कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस या कमांड सेंटेंस। अब हम एक एक करके देखेंगे। ऑर्डर सेंटेंस, देखिए इससे पहले कि एक चीज़ इससे हम नोट बता दें कमांड सेंटेंस के बारे में, कि कमांड सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ये नोट में आप लिख लेंगे। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम किसी को कमांड देंगे, किसी को हम ऑर्डर देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे या एडवाइस देंगे, तो पास्ट में या फ्यूचर में उसमें हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा प्रेजेंट में ही देंगे। यानी जितना कमांड सेंटेंस है वो सब के सब किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है ना। अब देखिए इसका सब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या होता है? सेकंड पर्सन में होता है। सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन में। थर्ड, जो कमांड सेंटेंस होता है वो V1 से शुरू होता है ना। V1 से स्टार्ट होगा, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम V1 जनरली स्टार्ट, ये जो है स्टार्ट होगा किससे? V1 से, है ना। किसी किसी सेंटेंस में आपको क्या रहेगा कि सब्जेक्ट उसमें रहेगा। किसी किसी सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा तो आपका उसका अंग्रेजी करना है, इंग्लिश लिखना है। यदि नहीं दिया हुआ है तो फिर उसको इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हाइड रहेगा, है ना। V1 से शुरू करेंगे और वो किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा। अब हम देखते हैं ऑर्डर सेंटेंस। कुछ इसमें भी कई टाइप्स होते हैं, है ना। जैसे ऑर्डर होगा, पहला टाइप हम देखेंगे ऑर्डर। और ऑर्डर में भी जैसा कि सारे सेंटेंस में हमने बताया था कि सारे सेंटेंस का दो सेंस होगा, एक पॉजिटिव सेंस और एक निगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस वाले को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं और निगेटिव वाले को निगेटिव सेंटेंस। इसका भी अफर्मेटिव निगेटिव होता है। ये कहीं अधिकतर जगह नहीं लिखा हो, लेकिन इसका भी होता है। देखिए अफर्मेटिव कैसा होगा, हम दो पार्ट में देखेंगे। देखिए अफर्मेटिव ऑर्डर कैसा होगा और निगेटिव ऑर्डर कैसा होगा, निगेटिव सेंटेंस, है ना। जैसे देखिए रहेगा कि यहां आओ, कम हियर, ये हो गया ऑर्डर सेंटेंस अफर्मेटिव। देखिए V1 से शुरू हुआ है ना। V1 से शुरू हुआ है। इसमें सेकेंड पर्सन जो मैंने बताया था कि सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट होगा, वो छुपा हुआ है। देखिए यहां आओ और उसके जगह हम ये बोल सकते हैं कि तुम यहां आओ, है ना। तो तुम इसमें क्या है? छुपा हुआ है, यू छुपा हुआ है। इसीलिए इसका पर्सन, इसका जो होता है सेकंड पर्सन में होता है सब्जेक्ट। यहाँ छुपा हुआ है तो हम लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब जैसे देखा रहेगा गो देयर, वहां जाओ, है ना। एक कुर्सी लाओ, ब्रिंग ए चेयर, है ना। अपना नाम लिखो, राइट योर नेम। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो है कौन सा है? अफर्मेटिव और कौन सा? ऑर्डर। अब देखिए निगेटिव कैसा होगा। निगेटिव जैसे देखिए निगेटिव वाले क्या होगा, जैसे देखिए हल्ला मत करो, डोंट या डू नॉट मेक ए नॉइस। दिख रहा है? डोंट मेक ए नॉइस। अब देखिए और रहेगा क्या? समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम।
है ना। धूम्रपान मत करो, बोलते हैं ना, डू नॉट स्मोक या डोंट स्मोक, डोंट भी लिखते हैं, डोंट स्मोक। देखिए ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव या निगेटिव। ये अभी हम सिर्फ टाइप्स बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। टेंस के बाद हम इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे, है ना। टेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हम कमांड सेंटेंस अलग बताएंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये हो गया ऑर्डर। अब देखिए इसकी जगह रिक्वेस्ट वाला कैसा होगा, है ना। देखिए रिक्वेस्ट, अब दूसरा देखते हैं। रिक्वेस्ट में भी अफर्मेटिव निगेटिव होगा। हम रिक्वेस्ट अफर्मेटिव भी कर सकते हैं और निगेटिव भी कर सकते हैं, है ना। अब देखिए अफर्मेटिव में कैसा होगा, पॉजिटिव में, अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव बोलते हैं। निगेटिव रिक्वेस्ट कैसा होगा, यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें कि रिक्वेस्ट के लिए प्लीज़ वर्ड का यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। और एक क्या यूज़ करते हैं, काइंडली, है ना। रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लीज़ और काइंडली, है ना। तो जैसे देखिए रहेगा प्लीज़ सिट डाउन, हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि कृपया बैठ जाइए, है ना। देखिए ये पॉजिटिव हो गया। प्लीज़ गिव मी ए बुक, है ना। अब काइंडली का एक यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए काइंडली लिसन टू मी, हो गया। अब निगेटिव कैसा होगा, देखिए निगेटिव का एक उदाहरण देते हैं। कृपया उसे कुछ न कहे, है ना। देखिए प्लीज डू नॉट टेल हिम एनीथिंग, हो गया। कृपया उसे कुछ न कहे, कृपया वहां मत बैठे, है ना। देखिए प्लीज डू नॉट सिट देयर, है ना। तो निगेटिव सेंटेंस भी रिक्वेस्ट में भी पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, है ना। एडवाइस का भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे देखिए हेल्प द पुअर, ये क्या हो गया, एडवाइस हो गया, है ना। हेल्प द पुअर। और क्या हो सकता है, और एग्जाम्पल बताइए, है ना। टीच द चिल्ड्रेन, बच्चों को पढ़ाएं। देखिए इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल एडवाइस के हो सकते हैं, है ना। ये एडवाइस आप लिख लीजिएगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए।